अमेरिका, जिसके शक्तिशाली होने की मिसाल दी जाती है, आज के हालात के चलते पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ वो अमेरिकी इतिहास का काला दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर जमकर बवाल किया और हिंसा की। दरअसल ट्रंप समर्थक कांग्रेस के लोकतांत्रिक कामकाज को रोकने के लिए यहां पहुंचे थे, जो कि राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस की जीत की पुष्टि करने की प्रक्रिया कर रहे थे। इसी दौरान ट्रंप समर्थकों ने हजारों की तादाद में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, नारेबाजी करते हुए सीनेट में घुसकर कई क्षेत्रों में कब्जा भी किया। वाशिंगटन डीसी की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। अपनी हार से ट्रंप की बौखलाहट का नतीजा इतना क्रूर होगा, शायद ही किसी ने सोचा हो। इस हिंसा पर पीएम मोदी ने अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण से पहले दंगा और हिंसा की खबरों पर चिंता जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वाशिंगटन डीसी में दंगे और हिंसा की खबरें देखकर दुखी हूं। व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध के माध्यम से विकृत नहीं होने दिया जा सकता। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस सहित कई वैश्विक नेताओं ने अमेरिका हिंसा की निंदा की है। बीबीसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई ने कहा है कि उन जानकारियों को पता किया जा रहा है जिससे उन लोगों की पहचान करने में सहायता मिलेगी जो वाशिंगटन डीसी में सक्रिय रूप से हिंसा को भड़का रहे थे। वहीं इस घटना पर अमेरिकी चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कैपिटल में प्रदर्शनकारियों द्वारा इमारत तोड़फोड़ करने और औपचारिक रूप से चल रहे इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को रोकने के लिए कार्रवाई को मजबूर करने की घटना को विद्रोह बताया है। उन्होंने कहा कि भीड़ वापस लौटे और लोकतंत्र को काम करने दें। बाइडेन ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति अच्छा है या बुरा, लेकिन एक राष्ट्रपति शब्द मायने रखते हैं। अच्छा यह है कि वह लोगों को प्रेरित कर सकता है और बुरा यह है कि वह लोगों को उकसा सकता है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा हूं कि अभी नेशनल टेलीविजन पर आकर अपनी शपथ पूरी करें, संविधान की रक्षा करें और इस घेराबंदी को समाप्त करने की मांग करें। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के यूएस कैपिटल से हटने की मांग की। हैरिस ने ट्वीट कर कहा कि मैं कैपिटल और अपने देश के लोक सेवकों पर हमले के लिए बाइडेन के आह्वान में शामिल हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के काम को आगे बढ़ने दें। वहीं फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव सारा मैथ्यूज ने घटित हुई घटनाओं के मद्देनजर ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया। ट्रंप अपनी हार को पचा नहीं पाए, इसका अंदाजा उनके भाषण से भी लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के ज्वाइंट सेशन की शुरुआत से ठीक पहले कहा कि वो चुनाव में हार को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें धांधली हुई है और ये धांधली उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के लिए की गई, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब धांधली हुई तब आपको अपनी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ट्रंप ने 1 घंटे से अधिक अपने इस भाषण में दावा किया कि उन्होंने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। ट्रंप की बातों से जाहिर है उन्हें कितना गहरा झटका लगा, लेकिन इस झटके ने अमेरिका को देखते ही देखते आग में झोंक दिया। अमेरिका में हुई हिंसा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी कार्रवाई की। अमेरिका में हो रही खूनी झड़पों के बाद ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक भी किया। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसरी ने कहा कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंस्टाग्राम अकाउंट को 24 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं। वहीं इससे पहले ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने भी ट्रंप का वीडियो हटा दिया था, जिसमें बुधवार को वो समर्थकों से घर जाने की अपील कर रहे थे और राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की बात कह रहे थे। कैपिटल परिसर में प्रदर्शनकारियों के घुसने के करीब 2 घंटे बाद ट्रंप ने यह वीडियो पोस्ट किया था। वहीं एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनावी जीत का कांग्रेस का सर्टिफिकेट पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। फिलहाल वाशिंगटन डीसी में 2 हफ्ते का कर्फ्यू लगाया गया है। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र में ऐसा होगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी, लेकिन ये अब घटित हो चुका है। शायद घृणा की राजनीति का ये एक नमूना है। ये सब नहीं होना चाहिए। इस हिंसा से निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र की मिट्टी पलीद हुई है। नमस्कार।